भारतीय इसलिए सुनना चाहते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए यार, 22 तारीख के बाद से अब 2 मई का समय होने को आया, 10 दिन होने को समय आया, अब तक भारत पाकिस्तान पर हमले का इंतजार ही कर रहा है। इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार चल रहा है। आफ्टर ऑल भारत कब पाकिस्तान पर कोई प्रतिक्रिया देगा, दिया गया। अब सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि नेशनल मीडिया पर चर्चा कास्ट सेंसस की शुरू हो गई। ध्यान हट गया पहलगाम के ऊपर, लगने लगा कि हाँ आतंकी हमला था, हो ही गया होगा। इधर निर्मला सीतारमण जी दिखा रही है ट्वीट के ऊपर, देखो हमने इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। राजनाथ सिंह जी राफेल उड़ा रहे हैं कि हम इतने राफेल खरीद रहे हैं। सब अपने अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए। हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या था यार, ये तुम अभी तक तो माहौल बनाए थे कि जाके हमला करेंगे, ये हो क्या गया। हम तो सोच रहे थे कि अब पीओके आएगा, हम सेना के साथ मार्च पास्ट करते हुए तैयार हो रहे थे, ये हो क्या गया। ये धप्पा बोल दिया। हर जगह सुर्खी बनी, हेडलाइन बनी कि धर्म पूछकर मारा है, जाति पूछकर नहीं। लोगों ने एक दूसरे को यह भी समझाना शुरू किया कि भैया बटोगे तो कटोगे। बढ़िया नैरेटिव चला 8-10 दिन तक, बढ़िया माहौल रहा कि बस अब हमला होना है, अब हमला होना है, अब मारेंगे, अब मारेंगे, अब मारेंगे। एंड में कहते चलो घर चलते हैं, नहीं मारेंगे। सानू जंग दियां लारियां होते ला के मोदी साड़ा किथे रह गया। नरेंद्र मोदी इस वक्त गायब है, जंग की बात नहीं कर रहा, ना ही कोई मीटिंग ऐसी कर रहा है जिससे लगता है कि वो कोई एग्रेशन दिखा रहा है। जबकि भारत के वो गोदी मीडिया वाले जो चीख चीख कर, या वो सो कॉल्ड तजिया निगाह जिनमें उनके साबिक फौजी अफसर भी शामिल है, जो चीख चीख कर पाकिस्तान को धमकियां लगाया करते थे, टाइम फ्रेम देते थे कि इतने टाइम पर तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान मट्टी में मिला देंगे, वो अब रोते बिलकते दिखाई दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि हमें जंग के मनाजिर दिखाकर, हमें बताकर कि हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, इस बात का यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तानियों ने रेजर देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी कास्ट सेंसिस की तरफ चला गया है ताकि मीडिया का मुद्दा वहां से यानी जंग से हटाकर दूसरी तरफ लगाया जाए। और ये कास्ट सेंसिस वही है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री हमेशा ये कहा करते थे, बटोगे तो कटोगे। यानी अगर ये कास्ट सेंसिस हो गया तो हम हिंदू बट जाएंगे 4-5 डिफरेंट किस्म की कास्ट में, तो फिर हम कटेंगे, यानी मुसलमान हम पर हावी हो जाएंगे। और अब वही सब कुछ करने को तैयार हो गया, क्योंकि जंग वो लड़ नहीं सकता, उन्हें पता है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुंह की खानी पड़ेगी उसे। तो इसलिए अब वही सवाल उठाने लग चुके हैं जो कि नरेंद्र मोदी के चमचे थे। भारतीय जनता पार्टी के कई सोशल मीडिया हैंडल्स नरेंद्र मोदी को गालियां बकते दिखाई दे रहे हैं और हम पाकिस्तानी उसी तरह मीम्स पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों भाई, तुमने तो हमसे जंग लड़नी थी, आ क्यों नहीं रहे। हमारी अफवाज भी तैयार खड़ी हैं और उन अफवाज के पीछे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के बूढ़े बच्चे जवान, हमारी ख्वातीन तुमसे मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। क्या कुछ चल रहा है भारत के, अब कैसे सवाल उठा रहे हैं वो चमचे जो नरेंद्र मोदी के गाने गाया करते थे, वो इस वीडियो में आप सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया। अब सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि नेशनल मीडिया पर चर्चा कास्ट सेंसस की शुरू हो गई। ध्यान हट गया पहलगाम के ऊपर, लगने लगा कि हाँ आतंकी हमला था, हो ही गया होगा। इधर निर्मला सीतारमण जी दिखा रही है ट्वीट के ऊपर, देखो हमने इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। राजनाथ सिंह जी राफेल उड़ा रहे हैं कि हम इतने राफेल खरीद रहे हैं। सब अपने अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए। हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या था यार, ये तुम अभी तक तो माहौल बनाए थे कि जाके हमला करेंगे, ये हो क्या गया। हम तो सोच रहे थे कि अब पीओके आएगा, हम सेना के साथ मार्च पास्ट करते हुए तैयार हो रहे थे, ये हो क्या गया। ये धप्पा बोल दिया। धप्पा पहली बार और नहीं हुआ यार, ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। आप पूछेंगे वो कैसे। भारतीय इसलिए सुनना चाहते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए यार, 22 तारीख के बाद से अब 2 मई का समय होने को आया, 10 दिन होने को समय आया, अब तक भारत पाकिस्तान पर हमले का इंतजार ही कर रहा है। इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार चल रहा है। आफ्टर ऑल भारत कब पाकिस्तान पर कोई प्रतिक्रिया देगा। भारत ने कुछ दिन पहले यानी कि आज से 10 दिन पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हमला देखा। आतंकियों के द्वारा बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। धर्म के आधार पर हुई इस हत्या का देश में बड़ी तेजी से विरोध हुआ। हर जगह सुर्खी बनी, हेडलाइन बनी कि धर्म पूछकर मारा है, जाति पूछकर नहीं। इस तरह से खूब सारे सोशल मीडिया पर भी न्यूज वायरल मीडिया के अंदर होने लगे। ऐसे में चर्चा यह भी निकलने लगी, लोगों ने एक दूसरे को यह भी समझाना शुरू किया कि भैया बटोगे तो कटोगे। जाति नहीं पूछी जा रही थी, धर्म पूछा जा रहा था और इस तरह से हमारे देश के अंदर आतंकी हमला हुआ। बढ़िया नैरेटिव चला 8-10 दिन तक, बढ़िया माहौल रहा। इस माहौल के बीच में तमाम प्रकार की खबरें निकल कर आती रही कि बस अब हमला होना है, अब हमला होना है। हम तो हमले के इंतजार में बैठे। बीजेपी या एनडीए की कोई मानसिकता जानता हो तो संभवतः वो ये लोग ये कह रहे होंगे कि अरे यार तुम लोग प्रिडिक्ट कर लिए कि हम वॉर करने
मारने वाले हैं और हम तो अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम 370 हटाए जब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, हम तब से तत्काल से हटा दिए। अब तुम अगर कहोगे कि 24 से 36 घंटे के अंदर हम हमला करेंगे, ऐसे में हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी का जो सरप्राइज एलिमेंट है ना, तुम वो खा गए। हम प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहते, भारत सरकार यही मानती होगी, इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब हटाओ, हम नहीं खेल रहे। तुमको लग गया हम 6 मारने वाले थे, हम नहीं मार रहे, जाओ। और इस तरह से मोदी जी अपना बल्ला उठाए और लौट कर चल दिए कि नहीं मारेंगे अब हम, और हम नहीं मारेंगे। पाकिस्तान के ऊपर कुछ गेम हो नहीं रहा है। इंडिया का हर आदमी एकदम जज्बात से भरा हुआ, ऑल आईज ऑन पहलगाम के साथ मोटिवेटेड, भारत का संपूर्ण अपोजिशन, भारत के साथ दुनिया भर का विश्व समूह, सब एकदम लाइन लेंथ के साथ मार्च पास्ट कर रहे थे कि अब तो भाई गढ़ फतेह कर दो। अपनी तरफ से फुल सेंटीमेंट तैयार, हम जैसे भी 2-4 लोग बातें बना करके तैयार की, हाँ भाई साहब कर दो कर दो कर दो। बम गिराना था, बम गिराना था, पूरी तरह देश के अंदर सेंटीमेंट बना था कि अब तो पीओके आके ही रहेगा, पीओके आके रहेगा। लेकिन इस बीच में भाई साहब सरकार कुछ और ले आई, और सरकार ने कहा धप्पा, ये लो मैं तो कास्ट सेंसस ले आई। अपोजिशन जो मांग रहा था वो मैं ले आई, अब जाकर पाकिस्तान को खत्म करके आएंगे। 6 महीने तक बैठकर बाट जोते रहे, अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे, एंड में कहते हैं चलो घर चलते हैं, नहीं मारेंगे। ऐसे में जिस चीज का सरकार हमेशा विरोध करती रही, वो खुद ही कास्ट सेंसस के ऊपर घोषणा करके बहुत सुकून पाई। खैर, कास्ट सेंसस चलो सरकार के एजेंडे में था या फिर अपोजिशन के एजेंडे में था, ये तो आने वाले समय में जनता तय कर लेगी कि अपोजिशन की मांग के आगे सत्ता पक्ष झुक गया, या फिर जो सत्ता पक्ष के नेता कभी कहते थे कि जाति पूछना देश के लिए विभाजनकारी हो सकता है, अब वो अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार किस आधार पर करेंगे इस कास्ट सेंसस का, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात पर बहुत तगड़े से सवाल पूछे जाने शुरू हुए कि भाई साहब ये तो बता दो, हम पहलगाम पर बम गिराने के इंतजार में पहलगाम के बदले में पाकिस्तान पर बम गिराने के लिए बैठे थे, आप ये बम कहां गिरा दिए? मीम्स के मार्केट बहुत तेजी से चलने लगे। इंतजार था जनरल पर अटैक होगा, यहां तो जनरल पर अटैक कर दिया है, क्योंकि कास्ट सेंसस का सीधा अर्थ कांग्रेस ने जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बताया था तो 90 बनाम 10 की लड़ाई बताया था कि 10 के पास दुनिया के देश के सारे संसाधन है, 10% लोगों के पास, जनरल कास्ट के पास 90% लोगों को वो अधिकार दिलाने हैं। केंद्र सरकार को लगा कि नहीं, युद्ध बाद में लड़ेंगे, पहले अधिकार की बात करते हैं। अधिकार में लीजिए, हम इस तरह से काम करते हैं ताकि उन ओबीसी को या फिर एससी एसटी को जिनके प्रतिनिधित्व में कुछ कमी है, पहले उन्हें मिले। पाकिस्तान से जमीन तो बाद में भी ले लेंगे। अपने देश में अचानक प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि लंबे समय बाद अपनी कैबिनेट की बैठक बुला पाए हो सकता है कि वो अपनी इस तरह की जो सीसीएस की बैठक है इसको बहुत दिनों बाद बुला पाए हो कि यार आओ जरा बैठकर चर्चा करते हैं। ये मौका तो सही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, लेकिन बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हो पाई थी तुमसे, याद चर्चा तो इस बात की करनी थी कि हम हमला कैसे करें, लेकिन यार सुनो, लगे में लगा तुम सब लोग इकट्ठे हो ही गए हो, तो यार चलो कास्ट सेंसस पे भी बात कर लेते हैं। ये लोग अगर इतने ही मोटिवेटेड हो गए तो ये तो सच में हमला करवा देंगे। हमें यार सच में हमला नहीं करना है भाई, थोड़ा मोटिवेशन को डाइवर्ट करो। तो बोले लाओ मोदी जी कास्ट सेंसस डाल दो, अपोजिशन भी खुश हो जाएगा, सत्ता पक्ष भी खुश हो जाएगा। सत्ता पक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है उस तरह से जनता खुश हो जाएगी। चलिए साहब, सबको खुश देने के लिए कास्ट सेंसस डाल दिया गया। अब सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि नेशनल मीडिया पर चर्चा कास्ट सेंसस की शुरू हो गई। ध्यान हट गया पहलगाम के ऊपर, लगने लगा कि हाँ आतंकी हमला था, हो ही गया होगा। इधर निर्मला सीतारमण जी दिखा रही हैं ट्वीट के ऊपर, देखो हमने इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। राजनाथ सिंह जी राफेल उड़ा रहे हैं कि हम इतने राफेल खरीद रहे हैं। सब अपने अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए। हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या था यार, ये तुम अभी तक तो माहौल बनाए थे कि जाके हमला करेंगे, ये हो क्या गया? हम तो सोच रहे थे कि अब पीओके आएगा, हम सेना के साथ मार्च पास्ट करते हुए तैयार हो रहे थे, ये हो क्या गया? ये धप्पा बोल दिया। धप्पा पहली बार और नहीं हुआ यार, ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। आप पूछेंगे हो कैसे? असल में साथियों ऐसा ही एक बार और अपने साथ हुआ था जब ऑपरेशन पराक्रम के नाम पर भारत ने $3 बिलियन खर्च कर दिए थे। तो आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा ऑपरेशन पराक्रम की, जिस समय भी हम पूरी तैयारी करके बैठ गए थे कि अब जाकर पाकिस्तान को खत्म करके आएंगे। 6 महीने तक बैठकर बाट जोते रहे, अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे, एंड में कहते हैं चलो घर चलते हैं, नहीं मारेंगे। ऐसा करके हम उस समय भी खर्चा कर चुके और कारगिल में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, ऑपरेशन पराक्रम में बिना युद्ध किए हम शहीद हो गए।